पता है मेरी फ्रेंड का कब से फोन आ रहा है, पूछ रही थी कि कब आओगे। सॉरी मीरा, आज नहीं जाएंगे। क्यों क्यों नहीं जाएंगे? तभी तो ठीक है तुम्हारी। हाँ। फिर क्यों नहीं जाएंगे? उसे फोन करके मना कर दो ना। तुम्हारे कहने पर ही मैंने उन्हें हाँ बोला था और अब तुम ही कह रहे हो कि मना कर दो। ऐसे कैसे मना कर दो? चिल्लाओ मत, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? सुनने तो पड़ोसियों, उन्हें भी तो पता चले कि मेरा पति मुझे कितना चाहता है। मीरा तुम्हें जो बोलना है बोलो। मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बस। मैं अंदर जा रहा हूँ, प्लीज। सुशांत, सुशांत। साहब जी, खाना खाएंगे? मुझे भूख नहीं है, ऐसा कर थोड़ी देर में मेरे लिए जूस लेके आ रहा था। जी साहब। साहब जी, साहब जी, साहब जी, जूस। जा जा। जी साहब। दामोदर, जी साहब। मुझे जान से मारने का इरादा है क्या? अरे इतना शक्कर डाला इसमें। माफ कीजिएगा साहब, मेरे जहन से निकल गया था। तेरे जहन में ये बात तो है कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। शक्कर बिल्कुल मना है मुझे। इसे लेके जा, दूसरा लेके आ। जी साहब। आज तो फैसला होकर ही रहेगा। मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर मैं हुई क्या इस घर में? तेरा वजूद ही क्या है? दामोदर, जी मैम साहब। कहाँ भागे जा रहे हो? जी वो साहब के लिए दूसरा जूस लाने किचन में जा रहा हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मैं देखती हूँ तुम्हारे साहब को। जी। सुशांत, आज तुम्हें साफ साफ बताना ही होगा कि मेरी हैसियत क्या है इस घर में। इस तरह से मैं घुट घुट के नहीं जी सकती। देखो सुशांत, इस तरह से चुप रहकर काम नहीं चलेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जी सकती। मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। सुशांत, सुशांत, सुशांत। सुशांत, सुशांत आंखें खोलो। सुशांत आंखें खोलो। ये क्या हो गया? दामोदर, दामोदर जल्दी आओ। कहाँ रह गया ये? दामोदर, दामोदर, दामोदर। देखो ना साहब को क्या हो गया। दामोदर, कहाँ तुम? जल्दी आओ। कहाँ गया? दामोदर, दामोदर। यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ गया ये? मैं क्या करूं? कहीं दामोदर नहीं तो सुशांत को। हाँ, उसी ने किया होगा। और फिर भाग्यम, मुझे तो ये दामोदर पहले से ही गड़बड़ लगता था। मैंने सुशांत को कहा भी था पर मेरी सुनते कहाँ ये। दामोदर, 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 उठो। इसे क्या हो गया? मैं क्या करूं? दामोदर उठो। हेलो, हेलो सीआईडी। कमाल, खुद फोन करके बुलाए, अब दरवाजा नहीं खोल रहा है। कोई ऐसा तो नहीं कि किसी ने हमें फोन करके बेवकूफ बनाया? फ्रेडी सर, आज 1 अप्रैल नहीं है। मालूम है, मुझे मत सिखा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं सीआईडी को तकलीफ देने के लिए, समझे? करेक्ट सर। जिसने फोन किया था उसका नाम क्या है? सर, मीरा नाम था उसका। मीरा? ताशा, उस नंबर पे फोन लगा के देखो जहां से फोन आया था हमें। सबेल जा रही है। आवाज तो अंदर से ही आ रही है। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? दरवाजा तोड़ देते सर। दरवाजा तो खोला है। मीरा, मीरा, मीरा आप कहाँ हो? क्या हुआ फ्रेडी? मर गया मैं।
मीरा, मीरा। So she's dead. फोन भी है ये। मुझसे झाग निकल रहा है। इसका मतलब इसे जहर दिया गया। जहर? सर, मैं हमेशा लाश के ऊपर को टकराता हूँ। तो नीचे देख के चला करो ना। अरे सर, जब मैं नीचे देख के चलता हूँ ना, तो सामने टकरा जाता हूँ। सर, इसने हमें फोन करके यहाँ बुलाया, ये मर कैसे गई? ये बात तो है। इसे किसने मारा? बड़ी अजीब बात है। जिसने फोन करके बुलाया वो खुद मर गई है। सर। हाँ विवेक। सर ये देखिए सर, ये आदमी जहर की वजह से मरा है। माय गॉड, इसे भी जहर दिया गया। दो लोग जहर से मर गए। अभिजीत, आद्या, ये आदमी मरा पड़ा है। बाहर दो लाशें पड़ी हुई हैं और अब ये तीसरी। कि मीरा ने फोन करके बताया था कि उसके हस्बैंड और उसके नौकर को कुछ हुआ है। मतलब वो लाश जो किचन में है वो नौकर की है सर। तो फिर ये उसका हस्बैंड होगा। मीरा ने खुद फोन करके बताया था इनके बारे में। इसका मतलब वो तब तक जिंदा थी। तो फिर उसे किसने मार दिया? ये दोनों तो तब तक। इसने किसको मारा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तीनों की मौत जहर से हुई है। जहर आया कहां से होगा? घर को अच्छी तरह से चेक करते हैं। माय गॉड, यहाँ फ्रूट बास्केट में जहर है। अभिजीत, क्या यहाँ जहर है? फ्रूट बास्केट में है। यहाँ भी जहर है? हाँ, वहाँ सुशांत के स्टडी टेबल पे, लैपटॉप पे, मोबाइल फोन पे, सब पे जहर के निशान मिले हैं। वहाँ भी है? कमाल, ये जहर कहाँ फैला हुआ है? सर वो जो लाश मिली है हमें उस लड़की की, वो मीरा की है। सर ये देखिए, उसके मैरिज एनिवर्सरी के फोटोग्राफ्स। चलो ये तो कंफर्म हो गया, जिसकी लाश यहाँ पे मिली थी वो मीरा ही है। मगर फोन करने के बाद इसकी मौत हुई कब और कैसे? फोन करने के बाद शायद किसी ने उसे जहर खिला दिया, या फिर यह भी हो सकता है किसी वजह से उसने जहर खुद खा लिया। बॉस, ये तीनों के तीनों बेचारे जहर की वजह से मरे हैं। हाँ, मगर साउंड के कौन से जहर की वजह से? साइनाइड। साइनाइड? साइनाइड कई किस्म का होता है, उसमें से ये एक किस्म का साइनाइड है। ये साइनाइड आया कहां से? देखो बॉस, जहां जहां पर उंगलियों के निशान हैं, जहर वहीं पर लगा हुआ है। इसका मतलब साफ है, ये जहर किसी के हाथ से आया है। अब ये मत पूछ लेना कि हाथ पे जहर कहां से आया है। ठीक है, नहीं पूछेंगे। डॉक्टर तारिका, प्लीज आप बताइए, ये हाथ पे जहर कहां से आया? अब ये बात तो मेरे लिए बताना मुश्किल है अभिजीत। आप सालू के सर से क्यों नहीं पूछ लेते, वही बता सकते हैं आपको। अरे अभिजीत साहब, सुन लिया? जी सुन लिया। क्या डॉक्टर तारिका, मैंने आपके बारे में क्या सोचा था और आप। खैर छोड़िए, सालू के साथ आप ही बता दीजिए। आए ना लाइन पर? यार साउंड, क्या बता ही दो। देखो अभिजीत, इन तीनों में से किसी एक ने किसी ऐसी चीज को हाथ लगाया है जिस पर साइनाइड जहर था, और फिर उसी हाथ से वो और सारी चीजों को छूता चला गया। मतलब पानी के ग्लास पे, लैपटॉप पे, फ्रूट बास्केट पे, मोबाइल फोन पे, सारे में छूने से जहर लग गया। हाँ, एक बात और, इस सुशांत के पेट में हमें ऑरेंज जूस मिला है और इस दामोदर के गले में सेब का टुकड़ा। सुशांत के पेट में ऑरेंज का जूस, दामोदर के गले में सेब का टुकड़ा, और मीरा के पेट में से क्या मिला? बस इस मीरा के पेट में हमें पानी मिला है। पानी? 3 लोगों का खून हुआ सर, घर के सारे लोग मारे गए। किसी ने बहुत अच्छी प्लानिंग की है। और सर कोई गवाह नहीं है, खून होते हुए किसी ने देखा नहीं। कोई गवाह नहीं, खून होते हुए किसी ने देखा नहीं।
सुशांत का घर वापस चेक करो। हर नया केस मेरा दिमाग खराब कर देता है सर। सुशांत की लाश वहां स्टडी रूम में, मीरा की लाश यहाँ हॉल में और नौकर की लाश किचन में। ये कैसे हो सकता है सर? अरे यार फ्रेडी, यही तो हम भी सोच रहे हैं, ये कैसे हो गया? तीनों की मौत साइनाइड खाने की वजह से हुई ना डॉक्टर साहब? हाँ अभिजीत, तीनों ने एक साथ साइनाइड कैसे खा लिया? सर मुझे तो लगता है कि मीरा और नौकर की मौत हुई है पानी पीने से और सुशांत की मौत हुई है जूस पीने से। नहीं 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 ताशा, जहर ना तो पानी में था बॉस, ना ही जूस में। जहर था कांच के टुकड़ों में, वो कांच के टुकड़े जो आप मीरा की लाश के ऊपर से उठा करके लाए हैं। बस जहां जहां पर ग्लास पर हाथ लगा, जहर वही वहीं पर चला गया। मतलब सर साइनाइड हाथ से लगा है ग्लास पे। करेक्ट। अब हमें ये ढूंढना है साइनाइड हाथ पे कैसे लगा। अभिजीत, हमें किचन को एक बार फिर से अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। शायद वहां हमें कोई ऐसी चीज मिले जिसपे मीरा ने हाथ लगाया हो। अभिजीत, मीरा के हाथ में ग्लास था, ग्लास में पानी था, तो शायद पानी पीने के लिए उसने नल खोला होगा। करेक्ट। लेट्स चेक द नल। हाँ अभिजीत, ये देखो, नल पर जहर है। ओके, तो मीरा के हाथ पे जहर इस टैप से आया। बिल्कुल। लेकिन सर टैप पे जहर कहीं ना कहीं से तो आया होगा। हाँ आया होगा। वो एप्पल याद है बच्चे? हाँ, जो न्यूटन के सिर पे गिरा था। वो एप्पल जो नौकर के पेट से मिला है। हाँ याद है। अभिजीत, नौकर के हाथ पे जहर लगा हुआ था। नौकर ने एप्पल खाने के लिए एप्पल को उठाया, जहर उस एप्पल पे आ गया और इस एप्पल को धोने के लिए उसने नल पर हाथ लगाया, जहर इस नल पर आ गया और ये जहर वाला एप्पल जब नौकर ने खाया तो जहर उसके पेट में चला गया और नौकर की मौत हो गई। ये देखिए सर, सेब का बचा हुआ टुकड़ा फ्रिज के नीचे है। हाँ, तो अभिजीत हम इस टुकड़े को भी चेक कर लेते हैं। हाँ देखते हैं इस पे जहर है क्या। है बॉस, ये एप्पल पर भी जहर है। मगर ये नौकर के हाथ पे जहर आया कहां से? जूस के ग्लास से। सुशांत के पेट पे ऑरेंज जूस मिला था ना, जूस का ग्लास यहीं कहीं होना चाहिए। ढूंढो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ये देखिए सर, जूस का ग्लास। शायद ये वही ग्लास होगा जिसमें से सुशांत ने मरने से पहले जूस पिया होगा। एब्सोल्युटली। एक मिनट, हम इस जूस के गिलास को भी चेक कर लेते हैं। अभिजीत ये देखो, ये ग्लास पर भी जहर है। ओके, तो जहर सुशांत के पास से आया है। सुशांत की मौत हुई है स्टडी में। अब ये चेक करना है कि सुशांत के हाथ पे जहर कहां से आया। सर, हमें इस लैपटॉप और इस मोबाइल पे जहर मिला है। हो सकता है जहर लैपटॉप या मोबाइल से आया। हो सकता है, चेक कर लेते हैं। इसके मोबाइल को छेड़ा गया है बस, इसका मोबाइल चेक करना पड़ेगा। हो सकता है शायद इसके मोबाइल पे अंदर भी कहीं जहर हो। बॉस, बैटरी के अंदर की तरफ जहर है। इसका मतलब मोबाइल के अंदर कहीं जहर होना चाहिए।
सिम कार्ड पर जहर है। मतलब उसने सिम कार्ड निकाला या डाला होगा जिससे ये साइनाइड उसके हाथ में आ गया। बिल्कुल। और फिर उसके हाथ से जहर जो उसके गिलास में गया और फिर नल पर गया। अभिजीत, अब तो लोग सिम कार्ड से भी खून करने लगे हैं। हाँ सर, खून करने के नए नए तरीके पैदा कर रहे हैं लोग। बाकी सर मानना पड़ेगा खूनी के दिमाग को, क्या तरकीब लगाई है, किसी को पता भी नहीं चला और काम भी कर दिया उसने। हाँ, मगर हमें उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो। हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। हाथ से तो बच ही नहीं सकते सर, चाहे कहीं भी जाके छुप जाए। मगर सर मोबाइल फोन सुशांत का और सिम कार्ड भी सुशांत का, तो फिर जहर लगाया किसने? यही हमें ढूंढना है विवेक, ये जहर लगाया किसने और कैसे लगाया। मुझे तो लगता है सर सुशांत की वाइफ ने ये सब कुछ किया है। रिलैक्स, इतना लंबा हका मत करो। गौर करने की बात यह है कि किसी ने सोचा ही कैसे सिम कार्ड पर जहर लगाने का, और उसे कैसे विश्वास था कि मरने वाला उस सिम कार्ड को हाथ लगाएगा ही। नहीं 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 नहीं, ये कुछ अलग ही चक्कर है, कुछ अलग ही चक्कर है। कस्टमर केयर से पता करो इस सिम कार्ड के डिटेल्स के बारे में। यस सर। हेलो कस्टमर केयर, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ये सिम कार्ड नंबर है 1198025567। ये सिम कार्ड किसके नाम पे रजिस्टर्ड है और ये किस दुकान पे बेची गई थी? ओके ओके, थैंक्स। या सर, कस्टमर केयर वालों का कहना है कि ये सिम कार्ड कल ही चालू किया गया था सर। कल रात 9 बजे के बाद एक्टिवेट किया गया है और तब से अब तक एक भी फोन कॉल किया नहीं गया है। कल रात 9 बजे के बाद एक्टिवेट हुआ था और सुशांत की मौत उसी रात 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हुई है। मतलब सर फोन में सिम कार्ड डालने के बाद उसकी मौत हुई है। ये सिम कार्ड है किसके नाम पे? सुशांत के नाम पे है। इसका मतलब है सुशांत को सिम कार्ड दिया गया, उससे पहले ही उस पर जहर लगा हुआ था। मतलब सर जिसने सिम कार्ड दिया जहर उसी ने लगाया है। मतलब उस मोबाइल स्टोर में कोई दुश्मन था सुशांत का? हो सकता है सर, किसी बात को लेके होगी कोई दुश्मनी। किस स्टोर से खरीदा गया था ये सिम कार्ड? सर रिप्टन मोबाइल स्टोर से। रिप्टन मोबाइल स्टोर्स, ठीक है। दया सर, हम लोग सुशांत के घर जाते हैं और तुम और विवेक इस रिप्टन मोबाइल स्टोर में जाओ और अच्छी तरह से पूछताछ करो। सुनिए भाई साहब। जी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हम लोग यहाँ एक खून के बारे में पूछने आए। खून के बारे में? जी हाँ साहब। किसका खून? उसी का खून हुआ है जिसने आपकी दुकान से 1198025567 नंबर का सिम कार्ड खरीदा था। उसी का खून हो गया। ये सिम कार्ड यहीं से खरीदा गया था ना? 1198025567। हाँ साहब, ये सिम कार्ड यहीं से खरीदा गया था। पर इस बात का खून से क्या लेना देना साहब? लेना देना है बंधु साहब। सिम कार्ड तो सिम कार्ड है, इसमें सिम कार्ड बेचने वाले का क्या कसूर है साहब? बोलिए साहब। सिम कार्ड के ऊपर जहर लगा हुआ था। जहर, एक ऐसा जहर जिससे आदमी सेकंडों में ऊपर पहुंच जाता है। सिम कार्ड पे जहर? हाँ, और वो जहर यहीं पे लगाया गया था, इसी जगह पे। लेकिन साहब, हम लोग सिम कार्ड पे जहर क्यों लगाएंगे साहब? साहब जो सिम कार्ड ले गया है शायद उसने लगाया हो। विवेक, जरा इनको फोटो दिखाना। यही आदमी लेने आया था ना सिम कार्ड? साहब एक मिनट। ये रहा साहब, 1198025567। साहब इसका फोटो भी लगा हुआ है। मतलब यही आदमी आया था ना? साहब जहां तक मुझे याद है ये आदमी यहां नहीं आया था। फिर कौन आया था? किसी को भी कार्ड दे दिया तुमने?
फोटो किसी और का, आदमी कोई और है? साहब ये आदमी पहले से ही फॉर्म के ऊपर साइन करके लाया था और कह रहा था ये मेरा साहब है। साहब हो सकता है ये उनका कोई नौकर वगैरह हो। तुम उस आदमी को फिर से देखोगे तो पहचान लोगे ना? हाँ साहब। सर इन्हें सुशांत के ऑफिस ले चले, वहीं से सब पता चल जाएगा। हाँ चलिए, आप हमारे साथ चलिए। ये छोटी छोटी चीजें होती है घर में कि कई बार पता भी नहीं चलता है कि जो चीज ढूंढ रहे हैं वो कहाँ पे रखी हुई है। हर चीज को ध्यान से देखना। सर। हाँ ताशा। सर ये देखिए, सर यहाँ पर एक नए सिम कार्ड का एनवेलप है। वेरी गुड। पुराना सिम कार्ड, वो भी टूटा हुआ है। तो ये बात है, यही सिम कार्ड बदलने के लिए उसने नया सिम कार्ड खरीदा होगा। ये यहां से निकाला गया नया सिम कार्ड। यस सर। ये कहीं इसमें जहर तो नहीं लगा हुआ है? जैसे सुशांत ने इसमें से नया कार्ड निकाला होगा फोन में डालने के लिए, जहर उसके हाथ पे लग गया होगा। सर, जिसने भी ये साइनाइड लगाया है उसी ने पुराना कार्ड भी तोड़ा होगा सर। मोबाइल फोन में रखे रखे तो कार्ड टूटता नहीं है ना। और सर जब सुशांत ने कार्ड खरीदा तो खूनी ने चुपके से उस कार्ड पर जहर लगा दिया। एक काम करते हैं, ये नए कार्ड का फ्रेम, ये टूटा हुआ पुराना सिम कार्ड और ये लिफाफा, ये टेस्ट करने के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं। देखो, ध्यान से देखो सबको, पहचानो कौन था वो आदमी। इस ऑफिस से कोई बाहर नहीं जाएगा, समझे? तो देख, गेट बंद कर दो, किसी को भी बाहर जाने मत देना। जी कहिए, क्या बात है? और यहाँ ये इतना हंगामा क्यों हो रहा है? आपकी तारीफ? मेरी कोई तारीफ नहीं है, मैं मालिक हूँ इस कंपनी की। पर हमने तो सुना था कि इस कंपनी के मालिक मिस्टर सुशांत है, तो ये दूसरी मालकिन कहाँ से आ गई? ये रचना मैडम है, सुशांत सर की बिजनेस पार्टनर। ओह अच्छा अच्छा, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? जी हाँ, और हम लोग मिस्टर सुशांत के खून के बारे में पूछताछ करने आए हैं। खून? सुशांत सर का खून हो गया? जी हाँ, किसी ने जहर दिया उन्हें, और हमें ये ढूंढना है कि ये काम है किसका। अरे लेकिन ये यहाँ कैसे पता चलेगा कि किसने किया है? यहीं से पता चलेगा। सुशांत के सिम कार्ड के ऊपर आप में से किसी ने जहर लगाया है। हाँ? सिम कार्ड पे जहर? जी हाँ। किसने? और सिम कार्ड उनके नाम पे किसी ने कल ही खरीदा है। कौन है वो आदमी जिसने वो सिम कार्ड खरीदा था? हाँ? नया सिम कार्ड तो साहब को रमेश ने लाके दिया था। ये रमेश कहाँ है? सर वो लंच कर रहा है। बुलाओ सर। परेश, जी साहब। रमेश को लेकर आओ। अभी ला रहा। और एक बात और, किसी ने सुशांत के पुराने सिम कार्ड को जानबूझकर खराब किया था ताकि वो मजबूर होकर नया सिम कार्ड खरीद सके। साहब मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। तो वो तो सुशांत साहब ने कहा था साहब कि सिम कार्ड खरीद के लाओ, मैंने उनके टेबल पे लाके रख दिया था साहब। मेरी कोई गलती नहीं साहब। यही आदमी? सब यही मैं खून ही नहीं हूँ। अब ये रोना बंद करो, समझे? और कौन है इस ऑफिस में जो सुशांत के मोबाइल को हाथ लगा सकता है? रचना मैडम के अलावा तो सुशांत सर का फोन कोई भी नहीं छूता था, और ये उसको कभी कभार यूज भी करती थी। आखिर ये बिजनेस पार्टनर है और सबसे ज्यादा यही सुशांत के साथ रहती थी, और काफी दिनों से ये अपना बिजनेस अलग करने की भी बात कर रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं भला क्यों मारूंगी सुशांत को? वो तो हम पता लगा ही लेंगे, पहले ये तो पता चल जाए कि सिम कार्ड खराब किया किसने था। सर कल साहब मीटिंग में थे, थोड़ी देर के लिए मोबाइल खो गया था साहब। मोबाइल खो गया था? हाँ साहब। कैसे कैसे खो गया था? कल साहब मीटिंग में मोबाइल भूल गए थे, बाद में बहुत ढूंढा साहब, कहीं नहीं मिला। फिर अचानक टेबल में पता नहीं कहां से आ गया साहब मोबाइल। ये बात समझ में नहीं आई। सर मतलब साफ है सर, सुशांत का सिम कार्ड उसी बीच खराब किया किसी ने सर। जो भी हुआ यही हुआ है, इस कंपनी के किसी आदमी का काम है ये। विवेक एक काम करो, या जितने लोग काम करते हैं उन सबके फिंगरप्रिंट्स ले लो और सिम कार्ड पे मिले उंगलियों के निशान से मैच करके देखो।
समझ में नहीं आता इस सुशांत का खून किसी ने किया ही क्यों? क्यों किया किसी ने सुशांत का खून? अभिजीत सर, सुशांत के ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं? 15 हैं सर। 15 लोग, और उन 15 में से किसी एक ने सोचा सुशांत का खून कर देने का। मगर क्यों? किसने सोचा है? सर, जिसने सिम कार्ड तोड़ा है खून उसी ने किया है। उसे मालूम था जैसे ही सिम कार्ड टूटेगा या फिर खराब होगा, ये सुशांत भागेगा नया सिम कार्ड लाने के लिए। और नए सिम कार्ड पर जहर लगा के उसका अपना काम हो जाएगा। नहीं सर, मुझे नहीं लगता इस नौकर ने खून किया है, क्योंकि सिम कार्ड तोड़ना, नया खरीदना, उस पर जहर लगाना, ये बहुत माथाफोड़ी का काम है सर। ये किसी ऐसे आदमी का काम है जो सुशांत के बहुत करीब है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि खूनी सुशांत की कोई दोस्त हो, उसने उसे प्यार में धोखा दे दिया हो और इसलिए उसने उसका खून कर दिया। देखते हैं किसकी उंगलियों के निशान मिलते हैं। मिल गया सर, मिल गया। क्या लॉटरी लग गई फ्रेडी? सर ऐसा ही समझ लो, उंगलियों के निशान मिल गए, फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए सर। फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए? हाँ सर। किसके फिंगरप्रिंट्स हैं? वॉचमैन के सर, सुशांत के ऑफिस के वॉचमैन परेश के सर। ये देखिए ना, देखिए उसी के उंगलियों के निशान है, लिफाफे पे और ये सिम कार्ड के ऊपर। सर यही खूनी है सर। वॉचमैन ने खून किया सुशांत का? ऑफिस के वॉचमैन ने अपने मालिक को मार दिया, पर क्यों? वही तो, वॉचमैन और तीन खून। बात कुछ हजम नहीं हो रही है। मतलब सर, इन खून के पीछे कोई और भी है? बिल्कुल विवेक, बिल्कुल। इस वॉचमैन के साथ कोई और भी है, कोई और भी है। अभिजीत, उठाओ इस वॉचमैन को। ऐसा कैसे कर सकती है मैडम? अचानक कंपनी बंद कर देंगी? 2 महीने पहले अगर नोटिस दिया होता हमें तो हम कम से कम नौकरी तो ढूंढ लेते। अच्छी, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक इस मर्डर केस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती। अजय, आप लोग फिर से यहाँ पे? क्या करें, आना तो नहीं चाहते थे मगर दिल नहीं माना। कुछ पता चला सुशांत जी का खूनी कौन है? हाँ, पता तो चला है। कौन है वो? परेश। क्या? परेश? वो वॉचमैन? जी हाँ, आपका वॉचमैन परेश। जरूर उसी ने कुछ किया है सर। ये तुम कैसे कह सकते हो? हाँ? सर वही रोज सुशांत सर की गाड़ी, मोबाइल और लैपटॉप निकालता था और छोड़ के आता था सर। अच्छा, पिछली बार जब मीटिंग हुई थी तो वो अंदर आया था? हाँ सर, आया था चाबी लेने के लिए। बोल रहा था सांप का सामान रखना है। ओह, तो ये चक्कर है। मगर ये काम परेश ने अकेले नहीं किया है, कोई और भी है जिसने उससे ये काम करवाया है। और कौन? मतलब वो भी पता चल जाएगा। ये परेश अभी है कहाँ? वो छुट्टी पर है, कल कह रहा था उसे कहीं जाना है। रहता कहाँ ये परेश? वाह भैया वाह, हम लोग यहाँ वहाँ परेशान होकर घूम रहे हैं और ये यहाँ पे बैठे बैठे मजे लूट रहा है। वाह रे किस्मत। ये तो मर गया। मुंह में झाग है, इसे भी जहर दिया गया है। जहर है? शराब में जहर? मतलब खूनी को पता चल गया था कि सीआईडी इस परेश को ढूंढ रही है, पोल खुलने वाला है, तो इसे पहुंचा दिया ऊपर। घर को अच्छी तरह से चेक करो। ये पेपर्स लेके क्या कर रहा है? बस मिला के देखो, कुछ लिखा है क्या? हाँ, कोई फोन नंबर है?
शायद मरने से पहले इसने किसी को फोन लगाया होगा। फोन कहां से? क्या यहाँ घर में तो कोई फोन दिख नहीं रहा। इसके पास तो कोई मोबाइल भी नहीं है। शायद किसी टेलीफोन बूथ से फोन किया होगा सर। फ्रेडी, एक काम करो, बॉडी को फॉरेंसिक लैब लेके जाओ। तब तक हम लोग चेक करते हैं आसपास कोई टेलीफोन बूथ है क्या। सुनिए भाई साहब, यहाँ आसपास टेलीफोन बूथ कहाँ पे? टेलीफोन बूथ वो सामने है। थैंक्स। अगर परेश ने फोन किया होगा जरूर इसी बूथ से ही किया होगा। देखते हैं। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ के मालिक हैं? हाँ जी हाँ, कहिए। परेश को जानते हैं? परेश? अच्छा, वो जो वॉचमैन का काम करता है। हाँ वही। घर जाना है उसके आपको? देखो, हमें ये पता करना कि कल रात परेश ने यहाँ से किसी को फोन किया था क्या? मगर आप लोग हैं कौन? CID। CID? जी हाँ। हाँ साहब, उसने फोन किया तो था। फोन किया किसको था? अब साहब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो वही बता सकता है ना। अब शायद वो भी नहीं बता सकेगा। क्यों साहब? परेश की मौत हो गई। मौत? अच्छा, उसकी कुछ बातें सुनी थी तुमने? क्या बात कर रहा था? मैंने साहब बात तो उसकी नहीं सुनी, लेकिन वो फोन पर कुछ डरा डरा सा लग रहा था और किसी को गालियां भी दे रहा था। किस नंबर पे फोन किया था उसने? कुछ रिकॉर्ड तो रखते होंगे ना आप लोग? जी साहब, देख के बताता हूँ। हाँ साहब, ये देखिए। देखो जरा किसका नंबर है। हेलो, मैं टेलीफोन एक्सचेंज से बोल रहा हूँ। ये रूटीन इंक्वायरी है। ये नंबर किसके नाम पे है और कहाँ का नंबर है? ठीक है, ओके। अभिजीत, ये नंबर किसी वृद्धाश्रम का है, ओल्ड एज होम। बूढ़े लोगों के रहने की जगह ओल्ड एज होम में क्यों फोन किया होगा परेश ने? और किसको? परेश मरने से पहले ओल्ड एज होम में फोन करना, ये बात कुछ समझ में नहीं आई बॉस। सर उसने फोन किया और गालियां भी दी सर। हाँ? तो जिसको उसने गालियां दी सर, शायद उसी ने आके मारा होगा परेश को सर। हाँ, वो आदमी मिलना तो चाहिए जिससे बात की है उसने। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में हो ना? क्या हुआ अभिजीत? तुम सामने आके बात करो, फिर बताता हूं मैं तुमको। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की? हैं? इस बात के लिए मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकता हूं, समझे? हाँ हाँ, सुन रहा हूं, बोल। तू बोल। दे गाड़ी रुको। 1 मिनट होल्ड कर तू, होल्ड कर। पर बात क्या है? दे, तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। हाँ, बाद में बताता हूँ। अरे अभिजीत। हाँ बोल। कमाल है, कुछ बताया भी नहीं। तुम अभी मिलो मुझे, समझे? मैं ऐसे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता हूं। हाँ ठीक है, चल मैं आता हूं, अभी आता हूं मैं। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी हाँ, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। इनको ले जाओ। कहीं क्या बात है? 1248632827 यही का नंबर है ना? नंबर तो यही का है, पर बात क्या है? हम लोग CID से हैं। एक केस की तहकीकात कर रहे हैं हम लोग। 4 खून हुए हैं। 4 खून? जी हाँ, किसी ने कल रात को इस नंबर पे यहाँ पे बात की थी। हमें ढूंढना है कि वो आदमी कौन है जिसने यहाँ पे वो फोन लिया था। ये नंबर तो हमारी ट्रस्टी है सुनैना जी, ये उनका नंबर है। कहाँ मिलेंगे सुनैना जी? वो तो यहाँ पर नहीं है, शहर से बाहर गई कुछ काम से। कब तक आएंगे, कुछ बता सकते हैं? बड़े लोग हैं, कब आते हैं कब जाते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता। अच्छा, उनके कैबिन में कोई और भी आता जाता है? जी हाँ, उनका सेक्रेटरी। कौन है उनका सेक्रेटरी? अमित। अमित? जी हाँ, अमित उन्हीं का सेक्रेटरी, और कल रात को उन्हीं के कैबिन में था। ये अमित अभी है यहाँ पे? हाँ हाँ है। जरा दिखाइए कहाँ है। कहीं मैं आपको बताता हूँ। रुक कबूतर, कहाँ भाग रहा तू? तुम्हें मालूम है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये बकवास करने की हिम्मत आई कहाँ से तुम्हें? बकवास नहीं है ये सच्चाई है, और तभी तो इस सच्चाई को सुनकर तुम भी हिल गए हो। कोई सच्चाई बचाई नहीं है, ये झूठ है, सब झूठ है। झूठ?
मैं क्यों बोलूंगा झूठ? और वैसे भी झूठ बोलकर मुझे क्या फायदा होगा? और इस बात को मानना या ना मानना ये तुम्हारी मर्जी। ठीक है, सबूत क्या है तुम्हारे पास? हैं? सबूत क्या है तुम्हारे पास इसका? ये है सबूत। बोलो, और कितने सबूत चाहिए तुमको? ये सबूत नकली है। ये सबूत असली है या नकली, ये तुम्हें पता चल जाएगा। कब? जब तुम्हें फोन आएगा तब। फोन? कौन सा फोन? कौन से फोन की बात कर रहे हो तुम? हेलो। अरे एकदम अचानक गायब कैसे हो गया? वो यही तो था हमारे सामने सामने सर। वो आदमी है, हवा थोड़ी ना है। जाएगा कहाँ? चलो इस तरफ देखते हैं। अरे एक पानी देना, जल्दी करो भाई। एक हमारी तरफ से पिला देना इसको। नहीं। कहाँ भाग कहाँ रहा है? अरे 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 विशाखा जी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बहुत जल्दी में है? जी, वो ना मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मेहमान आने वाले। जी, परेश मिल गया आप लोगों को? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, परेश भी मिला और उसके साथी भी मिल गए। उसके साथी? मैं भी देखना चाहूंगी उन्हें। कोई बात नहीं, हम पहचान करके देते हैं। हाँ? प्रणय, अमित, तुम? मुझे माफ कर दो विशाखा। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? वो इसका दिमाग जरा घुमा हुआ है, जरा हिला हुआ है बेचारा। इसलिए इसके समझ में नहीं आ रहा कि माफी किससे मांगे। तुम दोनों ने मारा है ना चांद को? जाओ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं है ये, सच कह रहा है, सच। अमित ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम कोई दूध की धुली नहीं हो। ये झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। सच बताओ, खून क्यों किया? कोई जबरदस्ती है क्या? मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया तो मैंने कुछ नहीं किया। तुमने जो कहा वो पत्थर की लकीर हो गई क्या? हाँ, पत्थर की लकीर है। हाँ, हमने ही मारा है सुशांत को। वो रोज रोज हमसे पैसे मांगता था, पुलिस में देने की धमकी भी देता था। किस बात के पैसे मांगता था वो? जो प्रॉपर्टी उसने मेरे नाम की थी, उसके पैसे। प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की थी? ये क्या चक्कर है? मैं और विशाखा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत जल्दी शादी करने वाले थे, मगर हमारे पास अपना खुद का घर भी नहीं था। इसलिए हमने प्लान बनाया कि मैं सुशांत को अपने प्यार के जाल में फंसा के उससे प्यार का झूठा नाटक करूं। और तुम्हारे प्यार में पड़ के उसने तुम्हें वो घर दिया और वो गाड़ी दी। हाँ। फिर उसे एक दिन पता चल गया कि ये सब झूठ है। और फिर वो अपने दिलाए घर और गाड़ी के हमसे पैसे वापस मांगने लगा। तो तुम दोनों ने सुशांत का मोबाइल चोरी करवा के उसमें जहर वाला सिम कार्ड डाल दिया? जी। मगर परेश को क्यों मारा? वो तो तुम्हारा ही काम कर रहा था ना। वो बार बार कह रहा था कि आप लोगों को बता देगा। पैसों के लालच में तुम लोगों ने 4 खून किए, 4 खून। अब जेल में सपने देखते बैठना शादी करने के, फांसी का ऑर्डर आने तक। ये अभिजीत कहाँ रह गया? ना कोई फोन ना कोई इंफॉर्मेशन। हाँ? पता नहीं सर, रास्ते में एक फोन आ गया और वो उतर गया गाड़ी से बीच में। तुमने पूछा नहीं बात क्या है, किसका फोन था? पूछा सर, उसने कहा कि बाद में बताता हूँ। एसीपी प्रद्युमन। ओ हाय। या 1 मिनट, तुम लोग जरा बाहर जाओ। विक, दरवाजा बंद कर लेना।
हाँ, क्या है? सर, लगता है कि एसीपी सर के किसी पुराने फ्रेंड का फोन आ गया। किसी पुराने फ्रेंड का नहीं, किसी पुरानी गर्लफ्रेंड का फोन आया है। सर, एसीपी साहब की गर्लफ्रेंड का फोन आया है। ये दिन रात तुम घुघु करके हंसते क्यों रहते हो? खुश ही रहता हूं सर। चुप! गधे की तरह हंसने को खुश रहना कहते हो? आज के बाद यहां हंसना बंद। सीआईडी ब्यूरो में सिर्फ दुख ही दुख होगा, सिर्फ दुख। आवाज मत करो। सुना? आवाज मत करो, आवाज मत करो। खुद तो देश बेचने पर तुले हुए हैं, दूसरों को कह रहे हैं आवाज मत करो। तुम ये एसीपी साहब के लिए बोल रहे हो? हाँ? इतनी गंदी बात एसीपी साहब के लिए? एसीपी साहब के लिए दया, एसीपी साहब के लिए। ये वो एसीपी नहीं रहे दया, ये कोई और है दया। अभिजीत, ये मैं अभी के अभी इन्हें गिरफ्तार करूंगा। गिरफ्तार? अभिजीत, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? एसीपी साहब, मुझे आपका बैच चाहिए। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। मेरे बैच का तुम क्या करो? बैच चाहिए एसीपी साहब, बैच। और बैच के साथ में गन भी देनी पड़ेगी एसीपी प्रद्युमन। मेरा नाम ले रहे हो? कहीं से पी के आए हो? दया, मुंह सूंघो इसका। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है दया। इन्होंने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तुम्हें हो क्या गया अभिजीत आज? आंखें खुल गई हैं दया, मेरी आंखें खुल गई हैं। एसीपी साहब, मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। क्या? गिरफ्तार? और मुझे? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? हाँ है, ठिकाने पे है। आप जैसा होनहार पुलिस ऑफिसर जब एक बार मुजरिम बन जाता है, वो कितना खतरनाक हो सकता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। एक सेकंड के लिए आपको खुला हुआ छोड़ दिया ना, तो एसीपी प्रद्युमन दुनिया इधर की उधर कर सकता है। आपके हाथों में हथकड़ी लगा के यहीं बांध कर रखूंगा मैं। अभिजीत, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम बीच में मत बोलो फ्रेडी, मामला संगीन है। अभिजीत, हद से आगे मत बढ़ो, अभी भी टाइम है। हाँ सर, अभी भी टाइम है सर, बातचीत कर सकते हैं सर। चुप! बातचीत का बच्चा, यहाँ आग लगी हुई है, बातचीत कर सकते हैं। गिरफ्तार तो मैं आपको करके छोड़ूंगा प्रद्युमन साहब। और दया, तुम भी देशद्रोही करा लाओगे। बैच निकाला नहीं एसीपी प्रद्युमन। तुम्हारे बैच की ऐसी की तैसी। नहीं! गोली मार दूंगा। नहीं! गन नीचे एसीपी साहब, गन नीचे, गन नीचे सर। रखो रखो रखो, पीछे पीछे जाइए। नो नो दया, मैंने बोला था ना, एसीपी प्रद्युमन जैसा क्रिमिनल कोई पैदा नहीं हुआ। एसीपी प्रद्युमन से ज्यादा खतरनाक कोई हो नहीं सकता। सर, बैच, अभिजीत, बैच। अभिजीत, लगता है तुम्हारी मेडिकल जांच करवानी पड़ेगी। इसके बाद तुम सीआईडी में वापस कभी नहीं आओगे। देशद्रोह के जुर्म में एसीपी प्रद्युमन तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। दया, दूसरे हाथ में भी हथकड़ी लगाओ। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो अभिजीत। दया, हथ
कड़ी लगाओ। अभिजीत, बात क्या है, कुछ तो बताओ। हाँ, क्या हो रहा है ये सब? जानना चाहते हो? ठीक है, ये फोटो देखो। क्या हुआ? एसीपी साहब के साथ एक आदमी है तो? ये फोटो एसीपी साहब को दिखाओ। क्या है? फोटो की वजह से इतना बड़ा हंगामा? ये आपका दोस्त है ना? हाँ। दया, ये जो आदमी देख रहे हो ना तुम फोटो में एसीपी साहब के साथ, ये एक माना हुआ टेररिस्ट है। क्या? जिसे एसीपी साहब ने अपने घर में छुपा रखा है। अपने घर में। ये आदमी टेररिस्ट है? 100% दया, ये देश का माना हुआ टेररिस्ट है। ठीक है अभिजीत, तुमने अपनी ड्यूटी निभाई। अब मैं भी ये प्रूव कर सकता हूं कि ये आदमी टेररिस्ट नहीं है। चलो मेरे साथ मेरे घर। सब लोग रेडी? ओके। अभिजीत, वो टेररिस्ट नहीं है, मेरी बात मानो। सर एक मिनट, ये कैमरा लगा हुआ है सर, मतलब घर के अंदर कोई आएगा या जाएगा वो रिकॉर्डिंग में दिखेगा ही, है ना सर? हाँ। और आपके हाथ की उंगलियां चेक किए बगैर ये दरवाजा खुलेगा नहीं, इसलिए सर आप अपना हाथ स्कैनर पर रखिए और ये दरवाजा खोलिए। सर प्लीज दरवाजा खोलिए। आओ मिल लो उसे। अंशुल, अंशुल। एक मिनट सर, एक मिनट, पहले हम लोग जाएंगे। विवेक, फ्रेडी, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे? फ्रेडी, कोई बाहर तो नहीं गया? नहीं सर। अंशुल, अंशुल, एक मिनट सर, एक मिनट। माय गॉड। आइए एसीपी साहब, मिल लीजिए अपने दोस्त से। दोस्त है। लाश? सर, आपके घर में लाश? सर, ये आपका दोस्त है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं है। और ये गन? ये गन तो कुछ जानी पहचानी लगती है। ये आपकी गन है ना? हाँ, मेरी गन है। विवेक, रिकॉर्डर में से चिप निकाल लो, ब्यूरो में चला के देखेंगे कौन कौन घर में आया था, कौन कौन बाहर गया था। क्या ये है? आपके घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है। एसीपी प्रद्युमन के घर में आने जाने वाला एक भी आदमी इस कैमरे से बच नहीं सकता है, मगर बीच की रिकॉर्डिंग गायब है। क्यों? क्या मालूम तुम लोगों ने क्या कर दिया? नहीं 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 सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। हाँ सर। ये सब किया है एसीपी प्रद्युमन ने। कुछ लोग आपके घर में आए थे, उनके साथ मिलकर आपने उस आदमी का खून किया और बाद में रिकॉर्डिंग में से उन लोगों का नामो निशान मिटा दिया। सर कुछ तो कारण होगा जो आपने ये रिकॉर्डिंग मिटा दी। मैं तो कहता हूं ये गड़बड़ तुम लोगों ने ही करी है। आपके कैमरे से रिकॉर्डिंग हम लोग कैसे मिटा सकते हैं एसीपी साहब? एसीपी प्रद्युमन जैसे चालाक और होशियार आदमी से हम लोग पंगा कैसे ले सकते हैं सर? पंगा तो तुमने ले लिया है अभिजीत, ले लिया है।
दया ये जल्दी से एसीपी बनने के सपने देख रहा है और इसीलिए मुझे फंसाया जा रहा। कौन आया था घर में? नहीं मालूम मुझे। उस आदमी का खून किसने किया सर? मालूम नहीं। घर में लाश कहां से आई? दया समझाओ इसे। नहीं मालूम मुझे। मुझे आपको एसीपी कहने में शर्म आने लगी है सर। दया तुम नहीं? हाँ सर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दया डैम इट, मेरी बातों का यकीन करो। मैंने नहीं मारा है उस आदमी को, ना मैं उस आदमी को जानता हूं। तो फिर सर वो लाश आपके घर में आई कहां से? नहीं मालूम मुझे। तो ठीक है, ये लीजिए आपकी फांसी का ऑर्डर। मैं सीआईडी ब्यूरो के बाहर ही खड़ा हूं। 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ये बात सच है या नहीं, समझे? एसीपी प्रद्युमन देशद्रोह के अपराध में पकड़ा गया है, अरेस्ट हो गया है, अरेस्ट, समझे? एसीपी प्रद्युमन अंदर बंद। जो गन लाश के पास से मिली थी वो आपकी है, उस पे जो उंगलियों के निशान है वो भी आपके हैं। प्लीज सर, आप सच सच क्यों नहीं बता देते? हुआ क्या है? दया मैंने नहीं मारा उस आदमी को। फिर किसने मारा सर? तुम सोचो दया, अगर मैंने उस आदमी को मारा है तो उसकी लाश मैं अपने घर में क्यों छोड़ूंगा? मैं बताता हूं क्या हुआ है। इस आदमी को मालूम था कि आपने अपने टेररिस्ट दोस्त के साथ मिलकर क्या प्लानिंग की है, इसलिए इसे ऊपर पहुंचा दिया। मगर लाश हटाने से पहले आप पकड़े गए। क्यों सर, यही हुआ है ना? क्या नाप शनाप पकड़ रहे हो तुम? दया ये झूठ बोल रहा है, झूठ है ये सब। नहीं दया, ये ऐसे नहीं बताने वाले। इनके साथ भी हमें वही करना पड़ेगा जो इन्होंने हमें सिखाया दूसरे क्रिमिनल के साथ करने के लिए। क्या क्या मतलब? मतलब वही तुम्हारा वो थप्पड़। अभिजीत, मैं अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता एसीपी साहब के साथ। मैं बाहर जा रहा हूं। भला इसी में मिस्टर प्रद्युमन, आप सच सच बता दो और जल्दी से खत्म करो ये मामला। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत टेढ़ा आदमी, नाक पर मक्खी भी बैठने नहीं देता, हाँ? और दुनिया भर को जूते की नोक पर रखता है। 1-2 बार तो मैंने अपने न्यूज चैनल पे उसकी खाल उधेड़ दी थी, लेकिन लगता है इस बार तो एसीपी की कहानी खत्म हो गई। अरे ये तो वही है न्यूज चैनल का एडिटर जिसके साथ एसीपी साहब का पंगा हो गया था। ये कहां से आ गया है यहाँ पे? ए मिस्टर, यहाँ से किसको? अरे मुझे अंदर जाने दो। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे तुम्हारे सीआईडी में क्या होता है मुझे अच्छी तरह से पता है। देखो ये ब्यूरो है, ब्यूरो, आप अंदर नहीं जा सकते, समझे? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ। अरे आज तो मैं एक चैनल लाया हूँ, बाद में सब चैनल। अरे क्या बात कर रहे हो? मुझे सब पता है एसीपी ने क्या किया है, जाने दो मुझे। एक मिनट विवेक, रुको इसे। आप आगे नहीं जा सकते। देखिए हाथ मत लगाओ, हाथ नीचे, मैं कहता हूँ हाथ नीचे। कोई नहीं हिलेगा। नहीं, डोंट मूव। ये क्या कर रहे हैं सर? नहीं सर, नहीं। खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं दोनों की। ऐसा मत कीजिए सर। खोपड़ी उड़ा दूंगा। गन नीचे रखिए आप। तुम्हें क्या लगा एसीपी प्रद्युमन इतना पागल है, बेवकूफ है? सर रिलैक्स। जो तुम जैसे मामूली सीआईडी ऑफिसर से पहुंच जाएगा। प्लीज सर रिलैक्स। ये क्या? मिस्टर प्रद्युमन, पागलपन मत करो। अब पता चल जाएगा, अब पता चल जाएगा तुम दोनों को क्या कर सकता है एसीपी प्रद्युमन। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सर रिलैक्स प्लीज, गन नीचे कीजिए। अब जी तुम भी गन नीचे करो प्लीज। नहीं सर, गोली चल जाएगी। मार दूंगा मैं तुम दोनों को, समझे? बहुत तंग किया तुम दोनों ने मुझे। प्लीज सर, गन फेंक दो सर, प्लीज गन फेंक दो। देखो अब तुम अपराधी हो, अब एसीपी नहीं हो प्रद्युमन। मेरा नाम लेता है, तेरी ऐसी ही। एसीपी को गोली मार दी? हाँ? ये नहीं, पहले इन्होंने गोली मारी। अरे ये तुम्हारा बॉस था? नहीं,
ये तो अरेस्ट हो गए थे। तुमने गोली क्यों मारी? ये तो मर गया। प्लीज प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अबे एसीपी का एक शॉट लेने से नहीं। आपको तो पता होगा मैम कि अभिजीत ने क्यों मारा एसीपी को। मैम बताइए ना प्लीज। मुझे कैसे पता होगा? आपका तो अच्छा दोस्त है ना अभिजीत। एसीपी सर की लाश यहाँ पे पड़ी हुई है, कम से कम आप उनकी तो इज्जत कीजिए। चले जाइए। क्या हुआ था? एक मिनट बता सकता। देखिए हटिए, प्लीज हटिए। देखिए मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। अरे आप हटो यार, हटो हटो यार, हटो। क्या हुआ था प्लीज? सुना है आपको एसीपी बनने की बहुत इच्छा है? बहुत इच्छा है। क्या बुराई है इसमें? हाँ? निकलो बाहर, निकलो। बाहर निकलिए प्लीज, प्लीज पीछे जाइए, प्लीज बाहर निकलिए, प्लीज बाहर निकलिए। चलिए चलिए चलिए, प्लीज 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 प्लीज। अभिजीत, ये क्या किया? क्या? मार डाला एसीपी साहब को। देखिए डॉक्टर साहब, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा था साहब। अपने बॉस की जान लेकर के फर्ज निभाया तुमने? नहीं, वो क्या, हम लोग पूछताछ कर रहे थे सर। पहले अचानक इन्होंने गन निकाल ली और फिर गोली चला दी सर। अभिजीत, मैंने सुना है तुम्हारा निशाना बहुत ही जबरदस्त है। हाँ तो क्या हुआ सर? तो सीधे दिल में गोली क्यों मारी? टांग पर भी मार सकते थे। वो सर ऐसा कि पागल जैसे हो गए थे एसीपी साहब सर, कुछ सुन नहीं रहे थे। वो और भी गोली चलाने वाले थे। और भी गोली चलाने वाले थे? चलाई तो नहीं ना गोली? मारने का मौका ही नहीं दिया। अरे यार तुम भी यार, तुम तो थे ना यार वहां पे सर, सारा ड्रामा देखा है तुमने। अभिजीत, मैं तुम्हें बोल रहा था संभालो संभालो, मगर तुमने मेरी बात सुनी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कमिश्नर साहब ये बात मान गए कि तुमने अपने आप को बचाने के लिए एसीपी पे गोली चलाई, वरना आज सड़ रहे होते जेल में। क्या यार, सर प्लीज सर, आप मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं सीआईडी छोड़ दूंगा सर। मैं कभी गन को हाथ नहीं लगाऊंगा सर, प्लीज। एक बार कह दीजिए सर कि अभिजीत चाह तुम्हें माफ किया सर। जब तुम ब्यूरो में चिल्ला चिल्ला कर एसीपी साहब के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, तब माफी मांगनी चाहिए थी इनसे, अभी नहीं। यार क्या तुम भी तो थे वहां पे इंट्रोगेशन रूम में, तब क्यों नहीं रोका मुझे? ये लो, पढ़ लो इसे। क्या? पढ़ लो। लाश के पास आप लोगों को जो गन मिली थी, उस पर जो उंगलियों के निशान हैं, वो हैं तो एसीपी साहब के, लेकिन पुराने। फिंगरप्रिंट्स पुराने? हाँ, बहुत पुराने। और ये लाश इस आदमी को एसीपी साहब ने नहीं मारा। ये जो एसीपी साहब के घर से मिली? हाँ, ये इसे भी एसीपी साहब ने नहीं मारा। क्या झटके पे झटके दिए जा रहे हैं सर? आप क्या कह रहे हैं ये? देखो, इसे गोली यहां लगी। एसीपी साहब की हाइट के हिसाब से इस आदमी को गोली यहां लगनी चाहिए थी। एसीपी की हाइट इससे कम है, लेकिन इसे गोली यहां लगी, यहां, और गोली एकदम सीधी लगी, ना ऐसे ना ऐसे। बस इस आदमी को गोली एसीपी साहब ने मारी ही नहीं। माय गॉड। सर,
सर मैंने एसीपी सर के घर के आसपास के सारे पड़ोसियों से पूछताछ कर ली है, मगर कोई भी इस मरे हुए आदमी और उस टेररिस्ट के बारे में कुछ नहीं जानता है सर। हमें जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए कि ये आतंकवादी करने क्या वाला है और उसने एसीपी साहब के घर में इस आदमी का खून क्यों किया। उस आदमी के हाथ पे वो जो कटा हुआ निशान है, उससे कुछ पता लग जाए तो लग जाए, वरना और कुछ तो है नहीं हमारे हाथ में। वो खबरी है ना पनौतिया, उसको फोटो दिखाते हैं, उसे काफी जानकारी रहती है इन लोगों के बारे में। बड़ी सर जल्दी करो, किसी ने देख लिया तो नौकरी से हाथ तो बैठे। विवेक, देखूंगा कैसे एसीपी साहब की लाश को। सर टेबल, किसी भी तरह एसीपी साहब जिंदा हो जाए तो सर अब कनेक्शन लगाइए। तुम दोनों यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, एसीपी साहब को करंट लगाकर जिंदा करने वाले थे सर। तुम लोग एसीपी साहब को करंट लगाने वाले थे? सर वो फ्रेडी सर का आइडिया था। अरे विवेक सर, मैं एसीपी साहब को जिंदा करने की चीज कर रहा था सर। अरे भैया, क्या कर रहे हो तुम तीनों यहाँ पर? सर वो मैं आपसे ये पूछने आया था कि क्या मेडिकल साइंस से हम एसीपी साहब को फिर से जिंदा नहीं कर सकते? बच्चों जैसी बात कर रहे हो यार दया। एसीपी प्रद्युमन इज डेड, वो मर चुका है। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आई है, आप यहाँ पूछते क्यों नहीं सर? भैया एसीपी इज डेड। मुझसे ज्यादा दुख और किसी को नहीं हुआ होगा, लेकिन हकीकत यह है कि वो वापस नहीं आ सकता। ही इज नो मोर। आ गया? मालूम है ना यहाँ खड़े रहना मना है? नहीं साहब। हाँ? साहब बहुत टाइम लगा दिया। आधे घंटे से तुझे देख रहा हूं मैं, आधे घंटे से यहीं पे हूं मैं। क्यों, मेरे पे भरोसा नहीं है क्या साहब? हाँ, तेरे पे भरोसा नहीं रह गया मुझे। क्यों साहब, फिर बुलाया क्यों मुझे? ये देखने के लिए कि तू सच बोलता है कि नहीं। ये देख, जानता है इसे? ये आप भी ना साहब मजाक करते हैं अपन के साथ। ये तो एसीपी साहब है ना आपका। तेरी तो एसीपी साहब को मैं भी जानता हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो साथ में खड़ा ये कौन है? ये? हाँ साहब, ये आदमी ठीक नहीं साहब, बहुत खतरनाक आदमी है साहब। तू जानता है इसे? है? साहब, पंतिया मेरे को बोला था एक आदमी आया है। कहाँ पे है ये? साहब, सुरती कॉलोनी मलाड में। ये पंते वहीं पे रहता है ना? है? हाँ, बुलाया था उसने मुझे। तूने देखा था? तूने देखा इस आदमी को वहां पे? हाँ हाँ सर। तो पहले क्यों नहीं बोला मुझे? इसीलिए बोला था मैंने तुझे, तेरे पे भरोसा नहीं है मुझे।
ये ले। और कहाँ पे दिखा था ये आदमी? साहब, चौल नंबर 226 में। चौल नंबर 226। चल रेडी, जल्दी 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 चलो। भाई साहब, कहाँ से जा रहे हैं आप? भाई साहब, कौन है आप? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या क्या बात है? कल रात से तुम्हारे यहाँ पे कोई आदमी छुपा हुआ था? सब कल रात तो मेरे पति के दूर के रिश्तेदार आए हुए थे। था यहाँ पे? उसके हाथ पे ऐसा कटे हुए के निशान है। हाँ साहब, ऐसा एक निशान था उसके हाथ पे। कहाँ है वो आदमी? साहब, अभी अभी वो आदमी मेरे पति के साथ बैठ के टैक्सी पे गया है सर। वो आदमी वापस आने वाला? वापस आएगा या नहीं ये मुझे नहीं पता साहब, पर हाँ साहब, वो एक बैग लेकर गया है और एक अंदर ही पड़ा है साहब। क्या? एक बैग यहीं पे है? कहाँ है? आइए मैं दिखाती हूँ साहब, वो बड़ा बैग। कौन सा? ये वाला बैग है? जी साहब। नहीं विवेक, हाथ मत लगाओ इसे, बम वगैरह हो सकता है। बहुत संभाल के सावधानी से उठाओ इसे। आपके पति के पास मोबाइल फोन है? जी साहब है। जल्दी फोन लगाइए उन्हें। सब अरे तेरी वाइफ का फोन है यार। जरा देख लेना यार, क्या बोल रही है। कुछ जरूरी काम है इसलिए फोन कर रही है ना। अरे तू बात करना यार। अरे यार देख रहा है ना, गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। हेलो उमेश, मैं भी तुम्हें जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, बिना कुछ बोले, ठीक है? मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से, और अभी जो तुम्हारे साथ टैक्सी में बैठा है वो एक खतरनाक आतंकवादी है। होशियार रहना। और तुम उसे कहां पर छोड़ोगे ये तुम हमें बता दो। हमें उसे किसी भी हाल में पकड़ना है। और हाँ, जब तक हम लोग वहां नहीं पहुंचते उसे टैक्सी में घुमाते रहना। डॉल्सी टावर, कांदिवली। ओके। वो उसे डॉल्सी टावर लेके जा रहा है कांदिवली में। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। आपकी टैक्सी का नंबर क्या है? क्या पूछ रही थी? कुछ नहीं, पूछ रही थी कहाँ जा रहे हो और कब तक वापस आ जाओगे। सर, वो रही टैक्सी। रुको रुको, बी केयरफुल सर। माय गॉड, गोली मार दी ड्राइवर को गर्दन पे। सर, ये बेचारा टैक्सी ड्राइवर बिना बात के मारा गया। अब तो सिर्फ वो आतंकवादी का बैग है जिससे हम उसके बारे में कुछ पता लगा सकते हैं। वो टेररिस्ट खुद भाग गया और बैग छोड़ गया। कुछ प्लानिंग करके ही छोड़ा होगा उसने ये बैग, क्योंकि उसे मालूम था आज नहीं तो कल सीआईडी वाले वहां तक पहुंचेंगे और आते ही बैग जरूर खोलेंगे। हो न हो इस बैग के अंदर कोई वायर वगैरह चिपकाया होगा। ये जैसे ही ये खुलेगा बैग फट जाएगा। अरे डॉक्टर साहब आ गए आप? आइए। विवेक, ये जरा इसका कनेक्शन दो मुझे। सर 220 या 240? अरे कहीं भी लगा दे विवेक यार, पर मुझे कनेक्शन दे दे जल्दी। ये था डन। इस बैग को खोलने की कोशिश तो नहीं की किसी ने? क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मरना है क्या हम लोगों को? वेरी गुड, बच्चे होशियार हो गए। ये लो बॉस, इस स्कैनर से मैं बैग स्कैन कर लूंगा। बॉम्ब या केमिकल का जरा सा भी ट्रेस होगा ना तो इससे पता चल जाएगा।
RDX है। पूरे बैग में RDX है, RDX बस। ये बैग खोलना पड़ेगा ना? हाँ दया, उसका भी इंतजाम है। सर बैग फटेगा तो नहीं ना? फटेगा तो देखें। देखो बॉस, ये एक लेजर स्कैन है और ये जो नंबर वाला लॉक है ना, हमें इस लेजर स्कैन से उसका कॉम्बिनेशन पता लग जाएगा। मगर बॉम्ब अगर लॉक में हुआ तो? हुआ तो हुआ। ये बॉम्ब स्क्वाड वाला अभी तक क्यों नहीं आया? ताशा, कहाँ है स्क्वाड वाला? सर वो अपना सूट पहन रहे हैं। जल्दी जाओ, बुला के लाओ उसको। अभिजीत, बैग का ताला तो खोलना ही पड़ेगा, तभी तो बैग खोलेगा। तो खोल देते सर। ये तो खुल गया। दूसरा बाकी है। क्या भाई, तुम ये ताला खोल सकते हो क्या? नहीं, एक बार अगर आप बैग खोल दोगे तो उसके बाद मैं बम को नाकाम कर दूंगा। ओके। एक तो खुल गया। दूसरा भी हो गया बस। तीसरा भी खुल गया बस। ले भाई, लॉक खुल गया। अब तू बैग खोल ले आके। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। सुसाइड बॉम्बर की जैकेट।
बैग में बम नहीं है सर। मशीन तो दिखा रही थी। बैग में और भी चीजें हैं ना? बॉस, इसका मतलब इस बैग में पहले काफी आरडीएक्स रखा हुआ था। थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बॉस, जैकेट तैयार है, लेकिन इसमें बॉम्ब नहीं। इसमें बॉम्ब नहीं? मतलब यहाँ से बॉम्ब निकाल के उसने कहीं और लगाया होगा, तो दूसरा जैकेट लेके गया होगा। ठीक है, ये देखो, ये पूरे शहर का नक्शा है। अभिजीत, ये देखो, ये बॉम्ब बनाने के स्केचेस, पूरा तरीका है बॉस, ये देखो। माय गॉड, लगता है यहाँ पे लगाएगा वो बम। डॉक्टर साहब, ये देखिए। बॉस, ये केमिकल्स शायद बम बनाने के हैं। ये आदमी शहर में बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला है। ये आदमी बॉम्ब ब्लास्ट करने में एक्सपर्ट है, इसीलिए उसने एसीपी साहब को फंसाया है। उनके घर में छुप के बैठा था ताकि किसी को शक न हो, लेकिन मुझे पता चल गया। मगर सर, अब इस आदमी को ढूंढेंगे कहाँ सर? हाँ सर, अब तक तो उसने अपना नाम भी बदल दिया होगा। नाम बदल दिया तो क्या हुआ? उसके हाथ पे निशान है ना, कटा हुआ, स्टिचेस लगे हुए हैं। सर, मगर अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ कहाँ पर ब्लास्ट करने वाला है? जहाँ जहाँ भीड़ होगी बम वहीं फटेगा। शहर में जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनके बारे में पता करो। और एक बात और, उसने एसीपी साहब को फंसाया है और उसको हम लोगों के बारे में सब कुछ पता है। उसे पता चल गया कि सीआईडी उसके पीछे लग गई है, वो हमारे फैमिली पे अटैक कर सकता है। क्या एक काम करो, अपनी अपनी फैमिली वालों को शेयर कर दो। सब 4 है। हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। तो 4 है? अरे ऐसे कैसे ना बोल रहा है यार? ऐसा हो ही नहीं सकता, तुझे मालूम ना हो? हाँ क्या बोला? सब मालूम है इसे, मुंह नहीं खोल रहा है। आज शाम को उठा लेते हैं सर। क्या? ये देखो, शहर में 4 बड़े प्रोग्राम होने वाले हैं। मर गए। 4 बड़े प्रोग्राम? अरे चारों के चारों एक साथ क्यों हो रहे हैं? और 4 बड़े प्रोग्राम है बॉस। अरे यार, इन्हें भी तो सोचना चाहिए। 4 बड़े बड़े फंक्शन एक साथ में रख दिए, मतलब इतने बड़े बड़े लोग एक साथ एक जगह पे, 100 से ज्यादा लोग रहेंगे एक एक फंक्शन में। और भगवान ना करे अगर कोई बम फट गया तो। और 4 प्रोग्राम अगले 2 दिनों में ही है। एक तो ये मीटिंग है सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की, जहां सब टॉप के ऑफिसर्स आने वाले हैं। ये कब है यार? परसों है। और कल शादी भी है डिप्यूटी होम मिनिस्टर के घर में। अरे ये क्या? ये उद्घाटन समारोह विज्ञान केंद्र में। देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट इकट्ठा होने वाले हैं। सर, चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है पानी को लेके। आजकल पानी की बहुत बड़ी समस्या है ना। अभिजीत, अगर वो आदमी ब्लास्ट करेगा तो इन्हीं जगहों पे करेगा। सर, अच्छा क्या पता चला? सर, उस टैक्सी ड्राइवर के घर में से जो कपड़े मिले थे ना सर, हाँ सर, उनमें से ये जो पैंट है उससे काफी कुछ पता चला। पैंट फटी हुई है क्या? नहीं सर, पैंट फटी हुई नहीं है। पैंट की लंबाई एक तरफ से बड़ी है और दूसरी तरफ से छोटी। ओह, मतलब इस आदमी का एक पैर लंबा है और एक छोटा। यस सर। शायद ये आदमी लंगड़ा के चलता होगा। अगर ऐसा है ना सर, हम लोग इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल फ्रेडी, ढूंढ सकते हैं। और एक बात, अगर वो अपने सारे कपड़े उस बैग में छोड़ गया है तो फिर उसे और कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, और वो नए कपड़े जरूर खरीदेगा। हाँ, या तो वो कपड़े खरीदने किसी दुकान में जाएगा, और अगर वो खुलेआम किसी दुकान में जाने से डर रहा हो तो फिर किसी छोटे मोटे टेलर के पास जा सकता है कपड़े सिलवाने के। और टेलर के पास गया होगा तो शहर के सारे टेलर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। एक एक से पूछ सकते हैं कि इस तरह का कोई आदमी
उनके पास आया है क्या? दया, तुम लोगों ने ये चला क्या रखा है? एसीपी पर इल्जाम लगा के उन्हें तो ऊपर पहुंचाते हो तुम लोग। अब तुम चाहते हो मैं भी जेल चला जाऊं? बेइज्जत होकर धक्के खाकर फॉरेंसिक लैब से बाहर निकाला जाऊं? ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? पर बात क्या डॉक्टर साहब? ये सब भी अब मुझे बताना पड़ेगा कि बात क्या है? अरे जब तक आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या है? एसीपी प्रद्युमन की लाश कहाँ है? एसीपी साहब की लाश? क्या एसीपी साहब की लाश गायब है? देखिए हम लोग सीआईडी और यहाँ मेरे पास। जरा ये पैन देखिए, तो एक साइड बड़ा है और एक छोटा। इस तरह की पैन बनवाने कोई आदमी आया था क्या? लेकिन साहब आप लोग मेरे पास ही क्यों आए हैं? हम लोगों ने पूरा शहर छान मारा, एक एक टेलर के पास गए हैं हम लोग, तब हम आपके पास। कोई पैन बनाई है? हाँ साहब बनाई है। प्रद्युमन की लाश को कोई चुरा करके ले गया है फॉरेंसिक लैब में से। क्या आप बकवास कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी सिक्योरिटी है लैब के बाहर, कैसे कोई लाश लेके चला गया वहां से? वही तो मैं भी कह रहा हूं। जिस किसी को भी फॉरेंसिक लैब के बारे में अच्छी तरह से पता है वही कर सकता है ऐसा। तो फिर आप ये बात सिर्फ मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हाँ? एसीपी प्रद्युमन की लाश तुमने चुराई है दया। मैं क्यों चुराऊंगा एसीपी साहब की लाश को? ये तो तुम ही बता सकते हो। अरे डॉक्टर साहब मैं कैसे बता सकता? तुम आए थे ना मेरे पास ये पूछने के लिए कि प्रद्युमन को दोबारा से जिंदा किया जा सकता है या नहीं? हा? उस आदमी को जानते हो? कहाँ रहता है वो? नहीं साहब, ये तो मालूम नहीं। सर वो टेलर मिल गया। कब लेने आएगा वो कपड़े? साहब कपड़े तो उसके चले गए। चले गए? कब? आज सुबह औरत आई थी मेरी। औरत? सर सुबह एक औरत आई थी यहाँ कपड़े। कौन थी वो औरत? मालूम नहीं साहब कौन थी, मगर कुछ डरी डरी सी थी और जल्दी में भी थी। कह रही थी कि जल्दी कपड़े दे दो। अब कुछ बोला उसने? किस बात की जल्दी थी? ये आदमी शायद कहीं शादी में जाने वाला है। शादी में? हाँ हाँ, बैंड में काम करता है ना। बैंड में काम? साहब बैंड वाले जो कपड़े पहनते हैं ना, उसकी वैसी एक पैंट बनाई है मैंने। सब बैंड वाले जैसे कपड़े पहनते हैं, उस आदमी ने वैसी ही मिनिस्टर के यहाँ पे जो शादी है, शायद वहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है ये। एक मिनट। ये तुम लोग इधर क्यों बजा रहे हो? हैं? शादी तो वहां पे है। साहब शादी में अभी थोड़ी देर है, हम लोग ने सोचा प्रैक्टिस कर ले। प्रैक्टिस? ये तुम लोगों के यहाँ पे आज कोई नया आदमी आने वाला था क्या? है? आने वाला तो था मगर आया नहीं। संभाल कर। क्यों नहीं आया? हमारे बैंड वाले में से एक की तबीयत खराब हो गई। उसने कहा मेरी जगह मेरा रिश्तेदार आएगा, उसे घर जाके ले आना। क्या? रिश्तेदार को घर से लाना? हाँ हम गए तो थे मगर वो आया ही नहीं। ये आदमी एक पैर से लंगड़ाता है? साहब जो आदमी आया नहीं उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ? अभिजीत वही है। कहाँ से लाने के लिए बोला था? भोरा चाल। ये सुदन कहाँ रहता मालूम है क्या? कौन, वो बैंड वाला? हाँ भाई मालूम है। हाँ साहब वो परंडिगली में रहता है साहब। चलो उसका घर दिखाओ। चलिए साहब। आओ। क्या मामला है साहब? सीआईडी का मामला है, घर दिखाओ उसका। सीआईडी का मामला? आइए इधर से साहब।
ये घर है साहब। मुझे छोड़ो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। एक आदमी था यहाँ पे, कहाँ है वो? भाग गया, कहाँ गया? देख कुछ हो जाएगा मेरे हाथ से, जल्दी बता कहाँ गया वो? क्या क्या प्लान किया उसने? हाँ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता सर। नहीं पता? पता बोल बोल जल्दी बोल। वो कोई बहुत बड़ा काम करने वाला है। क्या क्या करने वाला है? मुझे नहीं मालूम। तेरे घर में तेरे साथ रहते हैं, बोलना मुझे मालूम नहीं। बोल। वो आदमी कहाँ से आया था? हाँ तेरा पुराना दोस्त है वो? खतरनाक आदमी है। वो आदमी यहाँ कहाँ से आया था? मेरे दोस्त के साथ आया था गाँव से सर। जब तुझे मालूम था वो इतना खतरनाक आदमी है, तूने सीआईडी को बताया क्यों नहीं? रोज मुझे मारने की धमकी देता है। उसने मेरे दोस्त को मार डाला था सर। किसको किसको मारा? चेंगरे को उसने मारा था और उसकी लाश एसीपी साहब के घर पर फेंक दी थी सर। एसीपी साहब के घर में जो लाश थी उसके दोस्त की थी। किसका फोन है? वाइफ का सर। हेलो हेलो हेलो। माय गॉड। पूरा बम बनाने की फैक्ट्री है। अभिजीत, ये देखो मेकअप का सामान। ये आदमी अपना गेटअप बदल सकता है। उसका असली चेहरा तुम पहचानते हो ना? हैं? कहाँ असली चेहरा कहाँ देख पाया सर? रोज नया नया शक्ल बना लेता था साहब, और मैं कुछ पूछने जाता था तो बार बार हाथ उठा देता था सर। एक मिनट। जूते का सोल? ये देखा, अलग अलग ऊंचाई के सोल्स है। मतलब ये आदमी अब लंगड़ा नहीं रहा। इसने अपने दोनों पैरों की लंबाई बराबर कर ली है ताकि इसके चाल से कोई इसे पहचान न सके। मगर ये बम फोड़ने वाला कहाँ है? ये बैग? आंधे? ये देखो इतने सारे आईडी कार्ड्स। हर रोज क्या नए कार्ड बनाता है और ये सारे के सारे लैमिनेटेड हैं। इसका मतलब ये कार्ड यहां बनाता है मगर इसे लैमिनेशन करने के लिए बाहर कहीं दुकान में ले जाता है। इस दुकान के बारे में पता करते हैं। अभिजीत, यहाँ से आगे तीसरे सिग्नल पे एक जेरोक्स की दुकान है, वहां पे वो शायद लैमिनेशन करता है। ये आदमी हर जगह पे हमसे एक कदम आगे है। वाइफ, हेलो, तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रही हो? क्यों पूछ रही हो बार बार कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? अच्छा ठीक है, ओके। कम से कम 20 बार फोन कर चुकी है मेरी वाइफ। पहले तो ऐसे कभी करती नहीं थी। हाँ, वही मैं भी सोच रहा हूँ। क्यों फोन कर रही हैं? अभिजीत, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है दया, गड़बड़ है। उस टेररिस्ट को हमारी सारी बातें कैसे पता चल रही है? हमें पता चला कि वो लंगड़ा है तो उसने नए जूते बनवा लिए। हमें पता चला कि वो बैंड वाला बन गया है
तो वो शादी में आया ही नहीं। और टेलर के पास पैंट लेने के लिए उसने एक औरत को भेजा जो डरी डरी सी थी। मतलब ये सारी बातें मेरी वाइफ बता रही है उसे? फ्रेडी, तुम अपनी वाइफ को फोन करो जल्दी। लगा? नहीं उठा रही है सर। फिर से ट्राई करो फ्रेडी, फिर से ट्राई करो। नहीं उठा रही है। सब हो सकता है कि वो मुसीबत में होंगी। गाड़ी घुमा लो, फ्रेडी के घर चलते हैं। और विवेक, तुम उस लेमिनेशन वाले के बारे में पता करो, यही कहीं होना चाहिए। ओके? मनीषा, मनीषा दरवाजा खोलो। मनीषा, मनीषा दरवाजा खोलो। मनीषा, 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 मनीषा दरवाजा खोलो। मनीषा, सर मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मेरी वाइफ मुझे बार-बार फोन क्यों करती है? मनीषा प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो ना मनीषा। मनीषा, सर मैं पीछे की खिड़की से कूद के अंदर जाता हूं सर। फ्रेडी, संभाल के, संभाल के। बहुत खतरनाक टेररिस्ट है, कुछ भी कर सकता है। एसीपी साहब को फंसाया, बाकी तो बाया का खेल है उसके लिए। बाया हाथ ही तोड़ डालूंगा मैं। रेडी? सर मेरी वाइफ गई था। क्या? मनीषा, मनीषा। कहीं अंदर तो नहीं? निकल गया वो। मनीषा के खोलो मनीषा, मैं मर जाऊंगा मनीषा। सर मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी वाइफ इतने प्रॉब्लम है सर। मनीषा सर ये तो जिंदा है। जिंदा है? सर इनकी बॉडी पर कहीं भी चोट वगैरह नहीं है। शायद क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया गया होगा। क्लोरोफॉर्म? सर मैं भी उसे क्लोरोफॉर्म सूंघा सूंघा के मारूंगा सर। हाँ विवेक, मिल गई वो लेमिनेशन की दुकान? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तुम वापस आ जाओ। जब वो देश भर के साइंटिस्ट का जो फंक्शन हो रहा है ना, कॉन्फ्रेंस, उसका आईडी कार्ड बनाया उसने। सारे साइंटिस्ट मारे जाएंगे। माय गॉड, चलो चलो हटिए प्लीज। लगता है कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। चलो अच्छा हुआ अभी तक कुछ हुआ नहीं। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज। हर किसी हमको लाज पूछना, बोलना कि आप कौन है, ये ठीक नहीं लगता। आई नो दैट यार। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज अस। यार उनको यही लगता है कि उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी प्लीज। एक सर एक्सक्यूज मी जी, 2 मिनट में आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, आज का दिन तो इंटरव्यू लेने का ही दिन है। सबकी बाहें पूरी तरह ढकी हुई हैं। ऐसे में वो हाथ का निशान देखेगा कैसे? बस वही तो एक निशान है जिससे हम उसे पहचान सकते हैं। ये क्या? नहीं, हाथ ऊपर। जरा भी हाथ जैकेट तक गया ना, वो भी उड़ा दूंगा समझो।
प्रद्युमन? हाँ प्रद्युमन। तुझे तेरे घर पे ही मैंने मार दिया होता तो अच्छा होता। मुझे मालूम था तू अगर जिंदा रहेगा तो कुछ तो गड़बड़ करेगा। खैर अब मारूंगा तुझे, ये देख। तेरा रिमोट मेरे पास। अरे मैं तबाही मचा दूंगा, तबाही मचा दूंगा मैं, तू देख लेना। रुक जा, रुक जा। अरे ये विवेक कल से बीच में आ गया। सरेंडर कर दो। उड़ा डालूंगा, कितने हो जाएंगे तेरे? उड़ा देगा? चल उड़ा। विवेक हट जाओ। विवेक हट जाओ। विवेक छोड़ो उसे, उसके बॉडी पर बहुत है। विवेक छोड़ो उसे, उसके जैकेट पे गोली मारो। विवेक को लग जाएगी सर। मारो गोली, विवेक को कुछ नहीं होगा। भगवान का शुक्रिया सर, आप बच गए सर। ये सब करना पड़ता है फ्रेडी, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए सब करना पड़ता है। सर, मगर आपने ऐसा क्यों किया? अरे एसीपी साहब की जान के पीछे पड़ गया था। हाँ, इसका पूरा प्लान जानने के लिए जरूरी हो गया था एसीपी साहब की मौत का नाटक किया जाए। मगर सर प्लीज आइंदा हम लोगों से ऐसा कुछ करने के लिए मत कहिएगा। ये हम लोगों से नहीं होगा सर, प्लीज। हाँ सर, एक बार हो गया, अब दोबारा मैं आपसे इस तरह से बात नहीं कर सकता। और प्लीज सर, आप ये अरेस्ट करने का गुनाह मुझसे दोबारा मत कराइएगा, प्लीज सर। अभिजीत, अरे ये तो मैंने ही कहा था ना तुम दोनों को करने के लिए, ड्रामा ही तो था। सोच रहा था एसीपी प्रद्युमन तो मर गया, अब उसे कौन पकड़ेगा? हैं? वो सब ड्रामा न्यूज में फैलाने के लिए किया था आप लोगों ने? अरे और नहीं तो क्या फ्रेडी, और नहीं तो क्या, ताकि इसे पता चलता रहे कि सीआईडी में क्या क्या हो रहा है। और सर, हम तो फोरेंसिक लैब में आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी देने गए थे, आपको करंट लगाकर जिंदा करने वाले थे। सब सुन रहा था मैं वहां लेटे लेटे स्ट्रेचर पर, समझे? अभिजीत, ये दोनों पागल तो मुझे ऊपर पहुंचाने की तैयारी में ही लगे हुए थे और मैं स्ट्रेचर पर से भागने की तैयारी में था। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।